हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो जितने भी मेरे बड़े हैं सबको मेरे दिल से प्रणाम और मेरे छोटों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। तो मेरे एक बड़े ये है, मेरे स्वामी जी ये जा रहे हैं ऑफिस और छोटे अभी सोए पड़े हैं। और आज का जो ब्लॉग है थोड़ा हटके है ना, थोड़ा अलग ही ब्लॉग है। तो ब्लॉग क्या है बताती हूँ मैं आपको। जो हमारा मार्केट है सतपुली में और मेरे गांव का मेन बाज़ार सतपुली, वहाँ पे संडे को शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत भारी भरकम तरीके से नुकसान हो रखा है। और एक दुकान पे शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसने अपने एक दुकान की वजह से 7 दुकानों लपेटे में आ गई और इतना भारी भरकम नुकसान हो रखा है। जो भी सतपुली मार्केट में जो उस साइड के होंगे सबको ही पता होगा। अब तो फिलहाल ये खबर दूर दूर तक पहुंच चुकी है और सच में ही बहुत नुकसान हुआ। कल मेरी मम्मी भी गई थी मार्केट, तो मम्मी बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रखा है। और जैसे हम कोटद्वार से नीचे को जाते हैं तो सामने मंदिर पड़ती है, मंदिर के पास ही जो फल फ्रूट वाले चूड़ी फूंदी वाले जो दुकान है, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में नहीं उल्टे हाथ में बीच में, वो सारी दुकानों एक दुकान की वजह से सारी दुकानें लपेटे में आ गई और इतना नुकसान हुआ। मम्मी कह रही कल गई थी फिर मम्मी, उसके बाद कल क्या वार है, 3-4 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, तो अभी भी वहाँ पे मतलब धुआं ही उठ रहा था। इतना मतलब लगा लो कि कितना नुकसान हुआ होगा। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सही बात है, अपने जीवन की जमा पूंजी, किसी का अपना व्यवसाय ठप हो जाता है ना इसी जो उसमें। और जिस पे जो बीत रही होगी तो वो तो वही समझ सकता है जिसका जो नुकसान होता है। दूसरा तो अफसोस ही प्रकट कर सकता है, पर जिस पे जो बीतती वही समझ सकता है। तो कितना नुकसान हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, कितना भयंकर तरीके से वहाँ पे हुआ है। और मेरे पास कुछ क्लिप हैं जो कि मैं इस ब्लॉग में ऐड करूँगी आगे, तो प्लीज़ आप उन देखें और देख के आपको भी पता लगेगा कि सच में कितना नुकसान हुआ है। वैसे तो सबने देख ही लिया होगा, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल के जरिए जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो देखें कि सच में कितना नुकसान हुआ हमारे सतपुली मार्केट में, जो कि मेरे मायके का मेन मार्केट है। और चलो, तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आपके साथ जो भी मेरे पास 2-4 क्लिप आई हैं मैं उनको शेयर करती हूँ। हाँ यार, बस सब यार तो बड़ा वो वापस आ गया, सब खत्म हो गया। वहाँ बड़ा अरे खाना पीना सब सारा सारा काम हो गया यार। क्या हुआ? हेलो, सतपुली बाजार में ऊपर वाला सब ठीक है, मंदिर के समीप। जो बगल वाली दुकान में भी पकड़ ली, बगल वाली दुकान में भी लग गई। क्या फट रहा है? तो आपने देखा होगा कि कितनी भयंकर तरीके से आग जल रही है और ये दिन में भी नहीं हुआ, ये हुआ है शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे। और सच में ही वहाँ पे ऐसी सुविधा भी नहीं थी कि अब गांव में ऐसी इतनी जल्दी सुविधा भी अवेलेबल नहीं होती है कि जो आग बुझाने वाली गाड़ी आती, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी क्या बोलते हैं से, जो मतलब, तो वो भी अवेलेबल नहीं होती इतनी जल्दी। जितनी देर में वो पौड़ी से आई होगी तब तक तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि इतनी जल्दी गांव में सुविधा नहीं हो पाती है। सुविधा और पानी का भी नहीं था कि लोगों के पास ऐसा पानी स्टॉक हो। मार्केट में कहाँ होता है ना कि लोग आग बुझा पाते हैं, और वो सच में ऐसे पानी से बुझती भी नहीं, क्योंकि वो बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि जैसे देख के लग रहा है ना, तो उस तरीके से तो शायद वो फायर ब्रिगेड वाले ही बुझा सकते थे उस आग को। और जब तक वो पहुँचते पौड़ी से तब तक तो सब कुछ खाक हो चुका था। तो सच में देख के बहुत बुरा लगा। और अपने मेन मार्केट में चाहे कहीं भी हो यार, कहीं भी किसी का भी नुकसान हो तो अच्छी बात नहीं होती है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और सच में बहुत बुरा लगा। तो मेरे तो मायके साइड का मेरा मेन मार्केट, हमारा मेन मार्केट वही है सतपुली बाज़ार,
क्योंकि मेरा गांव भी वही पड़ता है, दहसाण बांगाड़। जिसने नहीं, जो भी मेरे ब्लॉग में नहीं नए होंगे तो उनको बता दूं कि मेरा मायका पड़ता है दहसाण पड़ता है बांगाड़ सतपुली उस साइड में। तो मेरे गांव का नाम है दहसाण। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।